आज हमने कल क्या बात करी थी? हमने बात करी थी मोटिवेशन की। मोटिवेशन में हमने क्या देखा था कि मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है। मोटिवेशन क्या होता है? इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, इंड्यूस करते हो या फिर इन्फ्लुएंस करते हो किसको, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को, जिससे क्या होता है, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं दे पुट देयर एफर्ट्स, है ना, जिस कारण से क्या होता है, ड्यू टू विच एन ऑर्गेनाइजेशनल कैन अचीव इट्स गोल, है ना, गोल विद इन अ टाइम। ये क्या देखा हमने? मोटिवेशन देखा कि मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, इंड्यूस या फिर क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो किसको, आप इन्फ्लुएंस करते हो ग्रुप ऑफ पीपल को कि वो अपना क्या करे, पूरे एफर्ट्स लगाएं, है ना, 100% एफर्ट दे, जिस कारण से क्या हो, जो भी हमारे टारगेटेड हैं, जो भी टारगेट्स हैं, वो क्या हो पाए, विद इन अ टाइम अचीव हो पाए। अब बेटा यहाँ पर देखो, मोटिवेशन होते हैं दो टाइप के, है ना, मोटिवेशन होते हैं दो टाइप के। यहाँ पर क्या बोलो, मोटिवेशन आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, क्या होता है, पहला टाइप होता है यहाँ पर, अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो सर यहाँ पर पहला टाइप होता है हमारा कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और दूसरा टाइप मेरा क्या होता है, सेकंड टाइप होता है मेरा नेगेटिव मोटिवेशन। पहला क्या होता है सर, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब क्या होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन? ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब होता है कि आपने किसी को ऐसा मोटिवेट किया कि जिससे उसका प्लस इम्पैक्ट, मतलब अच्छा ही आप बता रहे हो। देखो, मोटिवेशन जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। दो टाइप में कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा, मॉनेटरी, एक होता है कौन सा, नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी, देखो मॉनेटरी मतलब क्या होता है सर, मॉनेटरी मतलब होता है, मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब होता है पैसों की बात करना। मॉनेटरी अगर होता है, मॉनेटरी मीन्स होता है क्या, मनी। मॉनेटरी इज इक्वल्स टू मनी की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को भी, है ना, पैसे से मोटिवेट कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, मॉनेटरी मोटिवेशन, है ना। इन मॉनेटरी मोटिवेशन, इन सच टाइप ऑफ मोटिवेशन, अ मनी इज प्रेजेंट, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मोटिवेशन, इन सच टाइप ऑफ मोटिवेशन मनी इज प्रेजेंट, या फिर मोटिवेशन टू द ग्रुप ऑफ पीपल इज डन बाय मनी। मतलब पैसे की मदद से अपन क्या करते हैं उसको, आज हम क्या करते हैं उसको, वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कैसे, मान लो आज ये मिस्टर एक ए हो गया, ये मिस्टर ए हो गया, ये मिस्टर ए क्या कर रहा है, आज जॉब कर रहा है अपनी। आज इसने क्या किया, इसको टारगेट मिला कि आप 100 एंड क्या करो, यूनिट सोल्ड, 1000 यूनिट सोल्ड करो किसी भी कमोडिटी के। पर इस मिस्टर ए ने क्या किया, 1000 की जगह आज कितने सोल्ड कर दिए बेटा, 2000 यूनिट सोल्ड कर दिए। कितने यूनिट सोल्ड कर दिए, 2000 यूनिट सोल्ड कर दिए। तो इसने एक्स्ट्रा टारगेट अचीव कर लिया, बोलो हाँ या ना। हाँ, इसने एक्स्ट्रा तो वन सर 1000 का क्या कर दिया, एक्स्ट्रा टारगेट अचीव कर दिया। अब इसके जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या हुआ, मान लो ये मिस्टर सी है, मिस्टर सी जो एम्प्लॉयर था वो क्या हो गया, बड़ा खुश हो गया। इसने क्या बोला, चलो आज तुमने अपना विद इन अ टाइम और अच्छा खासा क्या किया, टारगेट अचीव किया है, तो तुम्हें हम पर यूनिट 25 रुपए का क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव देंगे। तो ये इंसेंटिव क्या हो गया, ये हो गया 25 रुपए, क्या होगा, पैसे हो गए, मॉनिटरी मनी एस्पेक्ट आ गया। और इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये मोटिवेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसने टारगेट अचीव किया। तो क्या हो गया बेटा, इसको क्या हो गया, आज एक अपने अंदर से एक वो इन्फ्लुएंस हुआ, इंड्यूस हुआ कि अगली बार मेरे को और अच्छे से करने हैं। तो ये क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। ऐसा मोटिवेशन लेवल जिसमें क्या हो, मनी टर्म्स क्या हो, इन्वॉल्व हो या फिर प्रेजेंट हो, वो कौन से मोटिवेशन हो जाते हैं, मॉनेटरी मोटिवेशन। अब देखो क्या होता है, जो मॉनेटरी मोटिवेशन है, मॉनेटरी मोटिवेशन भी दो तरीके के होते हैं। किस तरीके से होते हैं, दो तरीके के। एक होता है मॉनेटरी मोटिवेशन का, एक तरीका होता है कौन सा,
पॉजिटिव मॉनिटरी मोटिवेशन, और एक होता है कौन सा, नेगेटिव। एक हो जाता है आपका कौन सा, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर पड़ता है। देखो पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है, आप जैसे अब भी अपन ने एग्जांपल लिया कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना क्या किया, टारगेट अचीव किया और उसको बोल दिया कि चलो अब हम तुम्हें अब क्या कर देंगे, 100,000 यूनिट पे 25 रुपए का क्या दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे। तो ये क्या था, पॉजिटिव मोटिवेशन था। लेकिन अगर मान लो जैसे आप लोग क्या करते हो, स्कूल में लेट आते हो, स्कूल में लेट आते हो तो प्रिंसिपल या फिर टीचर लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पीटीआई सर रहते हैं, कि पीटीआई सर क्या बोलते हैं कि बेटा तुम लोग को 50 रुपए का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये जो 50 रुपए का फाइन है, ये क्या कर रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, है ना। या तो आपसे क्या करते हैं, पेनल्टी लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं, है ना। या फिर क्या होता है, आपसे कुछ भी मतलब देखो, आपको पैसे के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, आज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखो आज क्या है, इस जगह पर पैसा इन्वॉल्व है, हाँ सर इस जगह पर पैसा इन्वॉल्व है। अब आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशिएट हो रहा है क्या, आप मतलब आपको खुशी मिल रही है कि दुख होगा या फिर घाटा होगा, आपको यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिविटी में जाओगे। मतलब क्या, आपको डरा के, अगर हमने डराया, है ना, एक तरीके का आपको है ना स्केर, वो क्या बोलते हैं, डर, डर को क्या बोलते हैं, स्केर, है ना। अगर आपको डर मैंने पैदा किया मॉनेटरी के थ्रू, मॉनेटरी के थ्रू मतलब अगर आपने लेट आए तो हम आपको 50 रुपए का फाइन देंगे, 50 रुपए का फाइन लेंगे, पेनल्टी लेंगे वगैरह वगैरह। तो जिस तरीके से आप क्या हुआ, अगले दिन से टाइम पे आना चालू कर दिए। तो इस टाइप का जो मोटिवेशन लेवल होता है, ये कौन सा होता है, ये मोटिवेशन होता है नेगेटिव मॉनिटरी मोटिवेशन। मतलब देखो मोटिवेशन होते हैं आपके कितने टाइप के हैं, मोटिवेशन होते हैं आपके दो, एक होता है मॉनिटरी, जिसमें क्या होता है, मॉनिटरी के अंदर दो आते हैं, एक आता है पॉजिटिव और एक आता है क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको लाइकली करके पॉजिटिवली क्या होता है, उससे बंदा बंदा खुश होता है, जैसे बोनस सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर दिए और वो अपने एफर्ट्स और लगाने लगा, वो होता है क्या, मॉनेटरी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि वो आज इंटरनल सेटिस्फाइड हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, हैप्पी होके मतलब पैसे उसको मिल रहे हैं उस मोटिवेशन में, पैसे की दम पे वो खुश होके और एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया मॉनेटरी। और अगर वो डर के मारे, डर क्या, पैसे खो जाने के डर के मारे से अगर वो मोटिवेट हो जाए तो वो क्या हो गया, नेगेटिव मॉनेटरी मोटिवेशन। वैसे क्या होता है, एक आता है नॉन मॉनेटरी। अब सर नॉन मॉनेटरी क्या होता है, बेटा नॉन मॉनेटरी जो है, नॉन मॉनेटरी भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। नॉन मॉनेटरी पहले होता क्या है सर, नॉन मॉनेटरी भी होता है क्या हमारा, एक ऐसा मोटिवेशन इन विच देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ मनी। मतलब जो आपका पैसे से ना हो, पैसे से ना हो मतलब सर कैसे पैसे से ना हो, बेटा पैसे से इस कदर ना हो कि जिसमें पैसा ही इन्वॉल्व ना हो। देखो कैसे, देखो कैसे, मान लो इसके भी क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है, नॉन मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन या फिर मोटिवेशन क्या होता है, सुनो। मान लो आज क्या हुआ, एक एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया पूरे साल, है ना। उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसके एम्प्लॉयर ने, ये एम्प्लॉयर आ गया उसका, उसके एम्प्लॉयर ने आज पूरे स्टाफ के सामने, ऑफिस के सामने उसको क्या किया, आज मान लो प्रमोशन कर दिया उसका, प्रमोशन कर दिया, सैलरी भले ही होती है लेकिन प्रमोशन कर दिया। या फिर उसको क्या दे दिया, उसको आज मान लो गिफ्ट्स दे दिए, है ना। या फिर उसको क्या किया, 10 लोग के सामने क्लैपिंग करवा दी उसकी, उसको एक अवार्ड दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना, वगैरह वगैरह। उसको क्या कर दिया आज, ये सब उसको क्या है, पैसे नहीं दिए, लेकिन पैसे की जगह पे क्या किया, उसको आज उसकी फीलिंग्स को क्या किया, उसने हिट किया, है ना। जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आज वो क्या हो रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है ना, पॉजिटिव फील हो रहा है ना। आज वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, जिसमें क्या होता है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, ये बंदा जो है
कौन, हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। नेगेटिव क्या होता है, अगर उसको डरा दिया जाए, डरा दिया जाए, जैसे मान लो इस बंदे ने, ये जो एक बंदा बन रहा है मिस्टर बी, इस बंदे ने क्या किया, टारगेट पे काम करते ही नहीं है, कभी हमेशा लेट आता है, नौटंकी करता है, कभी हमेशा दिक्कतें करता है, और उसके ओनर ने उसको बोल दिया कि अगर तुम नहीं आओगे टाइम पे तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, है ना, अगर तुम नहीं आओगे टाइम पे तो तुम्हें क्या कर देंगे, फायर कर देंगे। तो ये फायर करना क्या होता है बेटा, आज उसको दिमाग पे क्या हुआ, डर बैठ गया, है ना, कि अगर मैं सही से काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं भाई निकाल दिया जाऊंगा। तो ये फायर यानी निकाल दिए जाने वाली जो कहानी है, ये क्या हो गया, आज उसको है ना क्या कर रही है, अपने काम करने पे वो कर रही है, मजबूर कर रही है कि उसको सही से काम करना है, उसको अपने टारगेटेड काम कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर टाइम से काम करना है, हर समय पे काम कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक नॉन मॉनेटरी, ये क्या हो गया, नॉन मॉनेटरी पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन। और एक बार इधर पर देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। और देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मॉनेटरी को अपन ने बोला क्या, फाइनेंशियल, और नॉन मॉनेटरी को बोला है यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखो यहाँ पर मोटिवेशन करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीकों में से पहला क्या है, यहाँ पर पहला है हमारा क्या, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था कि एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन मॉनेटरी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सर आपको, इट रिफर्स टू दूस इंसेंटिव्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, है ना, एक ऐसा इंसेंटिव जो क्या होता है, मॉनेटरी मतलब मनी के फॉर्म में होता है, जिसको मेजर कर सकते हैं हम मनी में, और यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉय को, जिस कारण से वो क्या करें, अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे। मतलब एक ऐसा मोटिवेशन सिस्टम जहां पर क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ द मनी, कि बेटा तुम क्या करो, अपना काम करो, अपना काम करो। समझ में आया, ये क्या होता है, पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव फाइनेंशियल मोटिवेशन, या फिर फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी मोटिवेशन। इतना याद रखो, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे के थ्रू अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसे देके अगर उसको खुश कर रहे हैं, जिससे वो मोटिवेट हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। सम ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या क्या है, देखो, पे और अलाउंस। पे और अलाउंस मतलब मैंने अच्छी सैलरी उसको दे रहा हूँ, या फिर उसको क्या कर रहा हूँ, अच्छे से पैसे दे रहा हूँ, इंसेंटिव दे रहा हूँ, है ना। देखो अच्छा पे, डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब क्या होते हैं, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। अलाउंसेस मतलब क्या होते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, वगैरह वगैरह। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को देती है, तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो आज क्या होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, उसकी जो भी क्या बोलते हैं, जो उसके करने की परफॉर्मेंस की मतलब जो क्या होती है, उसकी फीलिंग होती है, वो इंक्रीमेंट हो जाती है, और वो क्या करता है, बेटर परफॉर्म करने लगता है ना। फिर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हमने क्या बोला कि अगर प्रखर तुमने क्या किया, अगर 1000 यूनिट के ऊपर अगर कोई कमोडिटी बेच दी, तो हर एक कमोडिटी पे मैं तुम्हें क्या दूंगा, 25 रुपए दूंगा आपको, फिर, है ना। तो ये क्या हो गया, ये परसेंटेज या फिर लिंक वेज रेट। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन दिस इंसेंटिव रिवॉर्ड आर गिवन टू एम्प्लॉय एज अ परसेंटेज ऑफ सेल अचीव। अगर आपने एक क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया प्रखर, तो प्रखर आपको हम कितने देंगे, 25 रुपए पर यूनिट देंगे। तो ये क्या होता है, आपका काम सेल पे डिपेंड, मतलब सेल मतलब जो आपका वो है क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में मैंने क्या कर दिया, आपकी एक आपको वेजेस इंसेंटिव दे रहा हूं, तो आप क्या करोगे, मोटिवेट होके और मेहनत करोगे। अगर क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वन टाइम रिवॉर्ड भी दे सकता हूं मैं, साल में आपने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करी, तो मैं आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए क्या दे रहा हूं, आपको मैं आपको सैलरी तो देते ही हूँ, सैलरी की अबव मतलब सैलरी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, आपको बोनस प्रोवाइड करता हूँ। और बोनस प्रोवाइड करने से क्या होता है बेटा, तुम लोग और ज्यादा क्या होगे, खुश हो जाओगे, जिस कारण से क्या होता है, आप और परफॉर्मेंस या फिर अपनी और एफर्ट्स लगाना चालू कर दोगे। ये जितने भी अपन बात कर रहे हैं, इन सब में भी क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, इन सब में अपन सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, कि किस तरीके से एक पर्सन पैसे के थ्रू क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग। सर प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, इट मींस प्रोवाइड एम्प्लॉय अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, दिस इज एन एडिशन टू देयर वेजेस सैलरी which मोटिवेट them to improve performance and profit in future
इट इज अ ग्रुप इंसेंटिव स्कीम यूज्ड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है बेटा, आज एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अर्न किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो प्रॉफिट अर्न किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ 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 शेयर, आज क्या कर रहे हैं, कुछ शेयर हम क्या कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। मान लो मैंने अपनी स्कीम में बता के रखा है, मैंने स्कीम में बता के रखा है अगर हमारी कंपनी ने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए का 10% आपका हिस्सा होगा, 100 रुपए का 10% आपका हिस्सा होगा। जो भी प्रॉफिट होगा, आपको सैलरी तो मिलेगी सर, एम्प्लॉय से बोला कि आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस एडिशनल में आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज इन प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर करना, ठीक है, सैलरी वगैरह के साथ, तो ये एक बात तरीका हो गया जिससे मोटिवेट होते हैं मॉनेटरी, है ना। परक्विजिट्स क्या होते हैं, परक्विजिट्स भी क्या होते हैं, उन लोगों को क्या करना, कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर देना। ये परक्विजिट्स देखो, अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी सम कंपनी ऑफर, कहाँ गया, some company offers fringe benefit and perquisites to employee, example perk like rent free accommodation, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, मेडिकल अलाउंसेस। देखो ना, आज क्या हुआ, मान लो अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, आज आपको एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई खुद करवा के दे रही है कि बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठाएगी, आपको कार दे रही है ना, आपको क्या कर रही है, मेडिकल, मतलब आपकी तबीयत तबीयत जैसे आर्मी वाले करते हैं, तबीयत तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, आर्मी वाले करके देते हैं, फैमिली की तबीयत तबीयत के लिए मेडिकल अलाउंसेस वगैरह देते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट, मतलब कुछ और फायदे आपको क्या होते हैं जॉब में मिलते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, आपके परक्विजिट्स होते हैं। ये आपका एक हो गया। और क्या हो गया, को पार्टनर स्टॉक ऑप्शन और रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब आपको क्या होता है, पीएफ, पीएफ मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड पेंशन, ये रिटायरमेंट के लिए हेल्प करता है। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो आप भी देखो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी मान लो 100 रुपए है ना, 100 रुपए में से आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 20 रुपए आप दोगे, है ना। तो देखो क्या होता है, आपकी सैलरी आपको मिलेगी कितनी, 20 रुपए कटने के बाद आपके हाथ पे कितनी मिलती है बेटा, आपके हाथ पे मिलेगी 80, है ना। और ये जो 20 रुपए हैं, ये 20 रुपए आपके कहाँ जाएंगे, ये आपके जाएंगे आगे फ्यूचर में सेव हो जाएंगे 20 रुपए, है ना। और क्या करती है कि आपके 20 रुपए और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वो भी क्या करेगी, बरोबर 20 रुपए ही मिलाएगी। तो आप दोनों क्या करोगे, ये आपका कितना कलेक्ट होगा, 40 रुपए क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जुड़ के आपको फ्यूचर में। अब इसमें देखो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, आपकी सैलरी कितने की थी, आपकी सैलरी तो थी आज 100 रुपए की, लेकिन आपको कितने की होगी, देखो 20 रुपए तो ये आपके हैं, ये 20 रुपए तो आपके हैं, लेकिन ये 20 रुपए जो है, ये 20 रुपए किसने दिए हैं, कंपनी ने दिए। देखो ना, आपको यहाँ पर 20 रुपए का बेनिफिट हुआ, यहाँ पर 20 रुपए का बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, जिस कारण से आप क्या होते हो, मोटिवेट होके अपना पैसे आपके पास आते हैं। पैसे मतलब मॉनेटरी वैल्यू के थ्रू क्या होता है, आपको क्या होता है, आज अच्छा फील होता है और आप क्या करते हो, अपने काम के लिए अब डेडिकेटेड हो जाते हो। चलो, उसके बाद क्या आता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है, जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, जो नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी देखो कैसे, ऑल द नीड ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन, है ना। आज क्या होता है बेटा, आज एक बंदा, हर बंदे पैसे से संतुष्ट नहीं होते, उनको क्या है, एक साइकोलॉजिकल सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स की भी क्या होती है, बहुत जरूरत होती है, या फिर वो जो साइकोलॉजिकल सोशल और इमोशनल फैक्टर्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, these incentive which are provided to satisfy these need are termed as non financial incentives। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फैक्टर्स हैं जिस कारण से वो क्या होते हैं, आज मोटिवेट होते हैं या फिर अपने काम के लिए क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कुछ कुछ बातें करी गई है। पहला क्या होता है, स्टेटस। आज क्या होता है, इज्जत का भूखा होता है एक इंसान। मान लो क्या होता है, इन बिजनेस टर्म्स
स्टेटस मीन्स रैंक ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में उस व्यक्ति का क्या औहदा है, क्या दायित्व है, क्या स्टेटस है, वो उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा आज प्रायोरिटी में रखता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे कि आप सभी जानते हो, है ना, आज क्या होता है, आज मंदिर होता है ना, मंदिर। आज क्या होता है, आज मंदिर होता है, टेम्पल। टेम्पल में क्या होता है, मान लो ये टेम्पल बन गया अपना। ये टेम्पल में क्या होता है, आज एक कमिटी होती है। ये कमिटी में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है, और भी लोग रहते हैं, सेक्रेटरी है ना, ये वाला वगैरह वगैरह, बहुत लोग। लेकिन आज क्या होता है, देखो मिलना किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ये प्रेसिडेंट है, आज लोग मेहनत क्यों करता है ये बंदा, ये आज क्यों, क्योंकि उसको आज क्या मिल गया, आज एक स्टेटस मिल गया। आज ये स्टेटस के लिए मेहनत किया। आज जैसे इसको, इस पर्टिकुलर पर्सन को इस टेम्पल का क्या हो गया, प्रेसिडेंटशिप मिल गई, प्रेसिडेंट बन गया। अरे यार, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट अगर बन गया तो क्या होता है, एक अलग ओहदा, एक अलग इज्जत रुतबा उसको मिलती है ना। उसको 1 रुपए भी नहीं मिल रहे, लेकिन वो किसका भूखा था, सिर्फ इज्जत का भूखा था। तो वही बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या होता है, पहली बात की गई है स्टेटस की। अगर एक बंदे को जैसे ही कुछ स्टेटस या फिर क्या मिल जाता है, एक सम्मान मिलता है ना, तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, वो खुश हो जाता है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या करता है, जी जान लगाने के लिए तुल जाता है, जैसे एक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन बिजनेस टर्म स्टेटस मींस रैंक ऑफ पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन, perquisites and prestige of job indicate the status given to a person holding a managerial position। मतलब जैसे वो अपना प्रेसिडेंट हो गया, ये क्या है, एक मैनेजरियल, मतलब एक मैनेजिंग पोजीशन क्या करता है, ये आज होल्ड करके रखा है। इट सेटिस्फाइड साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ इंडिविजुअल। साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को क्या करता है, ये बंदा अकेले पूरा करता है। देखो आपने क्या किया, अब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। आज आप क्या कर रहे हो, समय समय पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड, गिफ्ट, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन मतलब गेट टुगेदर उनकी, है ना, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अगर जैसे उनको किसी को सम्मान देना है तो वो वाले प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना। आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हो, उनका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हो, एक छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी चीजों को आप उनको ध्यान रख रहे हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हो, जिस कारण से क्या होता है, आज एम्प्लॉयज आपके क्या होते हैं, आपके लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेट होके क्या करते हैं बेटा, वो आपके लिए जी जान लगाने के लिए क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर आपने बेटर कंडीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने अच्छी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करी, जैसे कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, है ना, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, मतलब आपने 10 लोग के सामने उसके लिए क्या कर दिया, क्लैपिंग करवा दी कि बताओ इसने इतना अच्छा काम किया। या फिर उसको क्या किया, कंसिडरेशन टू एम्प्लॉय की अगर कुछ गलतियों को माफ किया या फिर उनको कंसिडर कर दिया किसी भी चीज में, है ना, रिस्क टेकिंग एक्सेट्रा, प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन अदर। मतलब ऐसा कुछ काम करना, ऐसा कुछ एम्प्लॉय के लिए करना जिससे उनको फील हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबसे थोड़ा हटके, अगर उनको कुछ अच्छा फील होता है तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, मतलब उनको अच्छा, बेटर, हटके, अलग फील करवाना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैलेमिटीज। ठीक है, पॉजिटिव मेजर टेकन इन दिस एस्पेक्ट हेल्प टू डेवलप बेटर ऑर्गेनाइजेशन कैलेमिटीज। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई हमारा पवन हो गया। पवन क्या हुआ, आज 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 पवन ने क्या किया, होमवर्क नहीं किया, है ना। बेहतरीन क्या हुआ, टीचर ने इसको बुलाया, पवन बेटा आप आगे आओ। पवन आगे आया, पवन आगे आया, बेहतरीन पूरी क्लास के सामने इसको टीचर ने अलग फील कराया। ये है हमारे होनहार छात्र, जिसने क्या है, आज तक जिंदगी में कभी कोई होमवर्क किया ही नहीं, है ना। पवन को बहुत ही बेटर फील हो रहा, सबसे हटके, उसको लग रहा बताओ मैं कितना हटके हूँ इस दुनिया में।
है ना, एक अलग लेवल की फीलिंग उसके मन पे आ रही है, एक अलग ही लेवल का उसको क्या हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। क्यों पवन, है ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कि अगर उसको एक अलग यस सर। फील करवा रहा तो ये क्या हो गया, और मोटिवेट हो गया, अब तो और नहीं करूंगा, मेरे को और तारीफ मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या फिर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कैलेमिटीज हो गया। जैसे एक और बात करता हूँ, एक बंदा होता है हमारे यहाँ का टॉपर, टॉपर हर बार बाजी मारता है, और हर बार क्या होता है, लोगों से वो क्या लेता है, रिवॉर्ड लेता है, मतलब सम्मान लेता है, मंच पे बेहतरीन स्टेज पे उसको बुलाते हैं, क्लैपिंग होती है, एक मोमेंटो दिया जाता है, और बड़ी उसके लिए खुश होते हैं सब लोग, है ना। और पीछे से बैक बेंचर्स उसको कमेंट पास करते हैं, लेकिन उसको लगता है वाह वाह, देखो सब लोग हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें उसको स्टेज में बुला के क्या कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, ये क्या होता है, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिससे वो और मोटिवेट होकर आगे और अच्छी पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, आगे बढ़ते चले जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, मान लो करियर एडवांस अपॉर्चुनिटी। आज हम क्या कहते हैं, अपने 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 एम्प्लॉय को क्या करते हैं आज, क्या है, करियर एडवांस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत हैप्पी होता है। देखो कैसे, व्हेन एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो in status and responsibility, they are satisfied and are committed to the organizational goal. Appropriate skill development program and sound promotion policy help employee to improve their skill and to be promoted to higher level and inhabited improve performance. देखो आज क्या होता है, मेरी बात समझो। आज जैसे मैंने अब भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था सर, मैंने आपको बताया था कि मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप एक बंदा मान लो, जैसे मान लो पवन, पवन क्या है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। पवन अभी क्या करता है, एज अ मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, एज अ ब्रांच मैनेजर, बैंक में ब्रांच मैनेजर। लेकिन इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या फिर जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से एचओ से क्या आया, इसको एक लेटर आया कि पवन, ड्यू टू योर बेटर परफॉर्मेंस आपको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसके लिए, अब आपको मैनेजर से हम क्या बना रहे हैं, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर बना दे रहे हैं। कि जनरल मैनेजर मतलब क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी पोस्ट बढ़ा दी, जिस कारण से अब वो क्या होगा, और ज्यादा अच्छे से काम करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा डिवोट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैरियर एडवांसमेंट। मतलब देखो उसका क्या है, आज उसी बैंक में रहते रहते क्या हुआ, कैरियर मतलब उसका जो कैरियर स्कोप है ना, वो क्या हुआ, बढ़ गया। आज उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सर, जॉब इनरिचमेंट, है ना, job enrichment. It is concerned with designing of job that include great variety of work consent required high level of knowledge and skills. This provide opportunity for growth and development of an employee on one hand, and more autonomy and responsibility on the other hand, which become a source of motivation to individual. क्या होता है, आज क्या हुआ, आज एक बंदा है, मान लो क्लास है ये, आज इस क्लास में क्या हो रहा है, आज इस क्लास में मान लो तुम लोग सब पूरे स्टूडेंट्स हो, ये आ गया हमारा कौन, ईशान। अब क्या हुआ, ईशान को क्या किया मैंने, एज एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट है मान लो, इसको क्या है, अपना काम का स्टडी का तो काम है, ठीक है, प्लस ये क्या है, मॉनिटर है क्लास का, साथ ही साथ इसको क्या बना दिया आज, आज इसको बना दिया क्या, हेड बॉय, आज इसको बना दिया हेड बॉय। तो क्या हुआ, आज समय समय पे क्या हुआ, आज इसकी ग्रोथ होती गई, आज इसको लेवल ऑफ वर्क मिल गए, जिस कारण से अपने आप को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा है। और जिस कारण से क्या होता है, आज इसको आज क्या मिल गई, कुछ अथॉरिटी भी मिल गई, कुछ काम करने की अथॉरिटी भी मिल गई, और क्या मिल गई, अथॉरिटी के साथ साथ आज इसको कुछ कुछ क्या मिल गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई। जिस कारण से क्या हो गया, आज ये क्या हो रहा है, आज खुद सेटिस्फाइड हो रहा है, खुश हो रहा है कि देखो मेरे पास आज ये नाम है, ये रुतबा है, ये काम है, जिस कारण से उसको अपनी जॉब करने में मजा आ रही है, और वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है अपने काम के लिए। क्यों, क्योंकि आज उसका नॉलेज प्रॉपर लोग यूज कर रहे हैं, इन लोग ये खुद यूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज इसने अपनी खुद बढ़ा ली है ना। आज ये क्या हो गया,
आज ये क्या हो गया, आज इसके पास काम भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और पावर भी है कि डील करने की। तो ये सब क्या होता है बेटा, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है, जिसमें उसको आज वेराइटीज ऑफ वर्क मिलता है, बहुत सारे काम मिल जाते हैं और बहुत इसकी स्किल्स को पूरा यूज करता है और ये खुद में सेटिस्फाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। मतलब एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, सो एप्रिसिएशन। 10 लोग के सामने आज उसकी तारीफ कर दी, ताली बजवा दी, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, डिस्प्ले नोटिस में लिख दिया कि देखो आज इसने इतना अच्छा काम किया है, अवार्ड देना, डिस्ट्रीब्यूशन मेमेंटो वगैरह, रिवॉर्ड करना। तो ये सब क्या होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। मतलब आप लोगों के सामने उसको क्या कर रहे हो, आज अगर मोटिवेट कर रहे हो, कैसे, तारीफ करके, मोमेंटो गिफ्ट वगैरह ग्रांट करके, तो क्या होता है बेटा, ये एक नॉन मॉनेटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन का पार्ट होता है। जॉब सिक्योरिटी, आज मैंने एक बंदे को सिक्योरिटी दे दी कि हाँ भाई तू टेंशन मत ले, आज तू मेरे साथ ही काम करेगा, तो ठीक है, उससे क्या होगा, इट इंश्योर, जिस कारण से क्या होगा, स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी से अपना मोटिवेट, मतलब कोई भी बिना हेजिटेशन या परेशानी के लिए क्या होगा, बिना परेशान बिना टेंस हुए वो क्या करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। और अगर मैंने उसको क्या हुआ, जॉब सिक्योरिटी नहीं दी, तो ये देखो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है, तो वो डर के मारे भी काम कर सकता है। मैंने बोला तेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो क्या होगा, डरेगा, और डर के कारण क्या हो सकता है, वो अपना ध्यान लगाए काम पे। और ये क्या होता है, एक नॉन मॉनेटरी नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या होता है, इट मींस इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। आज देखो कुछ भी एक बड़ी चीज, एक कुछ डिसाइड करना है ना, आज कुछ भी एक अच्छी चीज का डिसीजन लेना है ना, तो उसमें अगर हमने एक अपने एम्प्लॉय को भी शामिल कर लिया कि आओ इस डिसीजन में तुम हमारे साथ क्या करो, हिस्सेदारी दिखाओ, तुम भी इसके क्या सॉरी, तुम भी क्या करो, यहाँ पर अपना कंसेंट दो। तो वो अगर अपना कंसेंट देता है तो आज वो क्या होता है बेटा, आज वो सेटिस्फाइड होता है। और सेटिस्फाइड होने के कारण मतलब उसको एक अलग ऐसी फीलिंग आती है कि देखो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें आज पूछा गया है, जिस कारण से क्या होता है, वो मोटिवेट होता है और डिवोटेड हो जाता है अपने काम के लिए कि हाँ मेरी कहा या फिर मेरा भी डिसीजन इन लोग के लिए मायने रखता है। ठीक है, तो क्या होता है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, इट मींस गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट। आज अपने सबऑर्डिनेट्स, मतलब अपने से जो नीचे काम कर रहे हैं है ना, उनको क्या करना, अगर आपने आज पावर दे दी है ना, तो क्या होता है, उनके पास एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे पास आज काम है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो जिस कारण से क्या होता है, उनको जॉब करने के लिए आज मोटिवेशन मिल जाता है। और ये आते हैं सब नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।